वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो यकीनन उन्होंने कहा होगा तो वो वापस चले गए, लेकिन ये मेरा इशू नहीं है, अभी मेरे इल्म में नहीं है। शायद आपने कुछ दिन पहले कहा था कि वाटर बोर्ड में कुछ ऐसे अफसरान भी हैं जिन्होंने आपको गलत ब्रीफिंग दी थी 100 MGD वाले मामले पर, उनको भी बेनकाब करूंगा। उसके बाद आपने ये भी कहा था कि शहर में जो पानी का मसनूई बुरान है उसके अंदर भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और वाटर बोर्ड के ही लोग इन्वॉल्व हैं, उनको बेनकाब करूंगा। वो तहकीकात आपकी कहाँ तक पहुँची, कब तक बेनकाब? देखें, एक तो जहाँ तक 100 MGD की बात है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने वहाँ खड़े होकर भी कहा था कि एक रास्ता तो मेरे पास ये है कि मैं अभी फौरी तौर पर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर लूँ, लेकिन उसका नतीजा ये निकल सकता है कि उस काम में मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। और एक रास्ता दूसरा ये है कि मैं उस काम को किसी तरह से मुकम्मल कराऊँ जल्द से जल्द, और उसके बाद जो ज़िम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई करूँ। जो ज़िम्मेदार हैं ताख़ीर के या जिन्होंने मुझे गलत ब्रीफिंग दी, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। इसमें मैं आज भी कायम हूँ। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन मंसूबा शुरू होगा उसके फ़ौरन बाद ये काम हो जाएगा। एक इनका पार्ट और है। दूसरा, जहाँ तक कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के उन लोगों की बात है जो ये शरारतें कर रहे हैं और कराची के लोगों को सीवरेज की मुसीबत में भी मुब्तला कर रहे हैं और पानी के मसले में भी मुब्तला कर रहे हैं, उनके कई नाम मेरे पास हैं। कईयों को मैंने कुछ आगे पीछे किया है, लेकिन जाहिर है कि जब तक मेरे पास ये सबूत ना हो कि वो ये कर रहे हैं और वो रंगे हाथों पकड़े ना जाएं, तो मैं वो कार्रवाई तो नहीं कर सकता हूँ तादीबी। लेकिन बहुत सारे लोगों के नाम और ओहदे जो हैं वो मेरे पास हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो वक्तन फौरन आपको पता चल जाएगा। आदिल शेख को सिंध हुकूमत से ये शिकायत है कि नवाब शाह रत्तो डेरो के अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है, लेकिन पूरी सिंध हुकूमत घोटकी की एक सीट के पीछे पड़ गई है। ये असल माजरा है क्या, क्यों है? अच्छा, ये बताएं कि आप घोटकी में दाखिल उनके? जी, मैं अच्छा है, वो जो भी पूछते हैं सवाल तो पूछ सकते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर सूबा सिंध के किसी भी इलाके में कुछ अवामी इश्यूज़ हैं तो उस पर ही अपोजिशन जा सकती है, अपनी जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है वो कर सकती है। लेकिन हमने वहाँ के लोगों के मसले हल किए हैं या नहीं किए हैं, इसका नतीजा तो इलेक्शन की सूरत में आ रहा है ना। पीपल्स पार्टी वहाँ से बार बार जीत रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी बावजूद बहुत सारी कोताहियों के, शायद जो हम 100% डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद भी वहाँ के लोग हमसे मुतमईन हैं और बार बार हमें वो वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि उन्हें एतमाद फिर भी हम पर है कि अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो भी हमने ठीक करनी है, तो वो बार बार हमें वोट दे रहे हैं और इनके लोगों को मुस्तरद करते हैं। दूसरी, जहाँ तक घोटकी की बात है, देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सक्खर में मौजूद रहे पिछले 3-4 दिन। वहाँ पर उनकी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ थी और मुख्तलिफ़ वज़रा जो हैं वो मुख्तलिफ़ हवालों से उन एक्टिविटीज़ का हिस्सा थे। मैं ख़ुद भी वहाँ एक दिन के लिए गया और मैं सक्खर गया, वहाँ एक तकरीब थी, मैंने उसमें शिरकत की। उसके बाद अगले दिन मैं वापस आ गया। अब अगर चीफ़ मिनिस्टर साहब वहाँ पर थे तो हम उस हलके के अंदर बिल्कुल भी नहीं गए। जो NA 205 है, इलेक्शन कमीशन की, उस पर पाबंदी है। हमारा कोई वज़ीर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा कोई ऐसा हुकूमती अहदेदार उस हलके के अंदर नहीं गया है। लेकिन वज़ीर आज़म उस हलके में गया है, गवर्नर उस हलके में गया है, 2 वफाकी वज़रा उस हलके में गए हैं। तो पहले तो इनको उस बात भी देनी चाहिए ना। अगर मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में एक आदमी दरख्वास्त देता है कि ये आदमी घोटकी तो नहीं गया लेकिन इलेक्शन का हिस्सा है, तो भाई जो घोटकी गए पहले तुम्हारे वज़ीर आज़म, पहले तो उसूल की बात तो ये है ना कि पहले वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जाओ। उसूल की बात ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि PTI के उन लोगों को जिनको हमारे घोटकी के इर्द गिर्द के शहरों में जाने पर एतराज़ है, वो यकीनन अपने वज़ीर आज़म, अपने गवर्नर और अपने 2 वफाकी वज़रा पर भी एतराज़ करेंगे कि वो उस हल्के में क्यों गए, और उनको जो है वो वहाँ से डिसीट करवाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। बाकी हमारा कोई हुकूमती अहदेदार उस इलेक्शन मुहिम का हिस्सा नहीं है। जहाँ तक धांधली की बात है, ये बात रिकॉर्ड पर है कि 2018 के इलेक्शन में भी हमारे उम्मीदवार को ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी के टिकट पर हिस्सा मत लो और हम आपके पेपर रिजेक्ट नहीं करवाएंगे, आप इलेक्शन में हिस्सा लें। लेकिन जब उसने बात नहीं मानी तो बेबुनियाद चीज़ों पर उसके पेपर्स रिजेक्ट हुए।